अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं जनाब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो जनाब आज है हमारे पास रोज़ा नंबर 2 और मैं लगी हूँ अपने कामों पे। और ये ज़रा चेक करें, क्योंकि जब अफ्तारी के बाद कल जब मैंने अफ्तार किया, मैंने आपको दिखाया था ना, मैंने सिर्फ चीज़ें समेटी और मेरे पास कोई हिम्मत नहीं थी काम करने की। मैंने बस नमाज़ पढ़ी और मैं सीधा बेड में मैं अराउंड इतनी जल्दी कल मैं सो गई थी कि बच्चे हैं ना, माँ आप इतनी जल्दी सो गई हैं। सो चले वो कहानी बात की है। तो आपको दिखाने ये लगी हूँ कि सफाइयों के काम कितने मुश्किल हैं। ये बर्तन धुले हुए पड़े हुए हैं, ये सारा का सारा गंद पड़े हुए हैं यहाँ पे। ये देखें जो सहरी में हमने रोटियाँ शोटियाँ बनाई वो भी ऐसे, मैंने कुछ भी नहीं साफ़ किया। ये ऑयल मैं हमेशा एवरी डे मैं ऑयल को स्ट्रेन करके रखती हूँ। मैं रोज़ फ्राइंग करती हूँ, रोज़ के रोज़ मैंने ऑयल को स्ट्रेन करके रखना है। मैं गंदा ऑयल या गंदी कढ़ाई दोबारा यूज़ नहीं करती। सो ये एक टिप है, ये टिप नहीं भी है, ये मेरा तरीका है। इधर अगर आप आएँ तो ये देखें, ये सारे बड़े बड़े बर्तन जिसमें मैंने कल सारी चीज़ें बनाई थी वो सब मैंने हाथ पे धोए हैं इन मेहनती हाथों से। इधर सारे बर्तन धुल गए हैं। आए अल्लाह, इन खोल लावा इधर देखो, इधर देख लो। मैं हमेशा यही कहती हूँ, मैं कहती हूँ रमज़ान में ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डबल हो जाती हैं। अभी ये देखो, ज़रा आप काम चेक करो मैंने कितने काम कर लिए हुए। मैं ऊपर के बेड भी सही कर रही हूँ, मैंने थोड़ी लॉन्ड्री करनी थी वो भी समेटी है। टाइम अभी हुआ सुबह के 10 बजे तक मैं सुबह की लगी हुई। लाइक मैं उठी थी 6:30 बजे, 6:30 से अभी तक मैंने बिल्कुल रेस्ट नहीं किया। मैं सिर्फ काम 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 कर रही हूँ और अभी भी इतने ज़्यादा काम पड़े हैं। तो जैसे ये सारे काम डन होंगे फिर इंशाल्लाह ताला हम आज की इफ्तारी की तैयारी में लग जाएंगे। तो ऐसा ही होता है, मैंने खाना भी बनाना है क्योंकि हाँ डॉक्टर साहब अफ्तारी की चीज़ें नहीं खाते, वो ज़्यादा खाना खाते हैं। तो आज मैं 1-2 सालन बना दूंगी इकट्ठे, ताकि मुझे अगले कुछ दिन खाना ना बनाना पड़े, खाने से मेरी छुट्टी हो जाए। कि जो मैं नॉर्मली डाइनिंग टेबल अपना एवरी डे मुझे क्लीन नहीं करना होता। एवरी डे मैं इसलिए क्लीन नहीं करती क्योंकि हम लोग डाइनिंग टेबल ज़्यादा यूज़ नहीं करते। लेकिन जब हमारा रमज़ान होता है खैर से तो हमारा डाइनिंग टेबल एवरी डे इसकी डीप क्लीनिंग होती है। इसको मैं हर चीज़ लगा लगा के क्लीन करती हूँ क्योंकि खैर से हमने सहरी भी यहीं पे खानी होती है एंड अफ्तार भी हमारा यहीं पर ही होता है। सो चलें जी, काम काम काम, दिन रात करें हम काम। तो हमने वही कामों की कर दी है हद, और साथ साथ आप ये देखते जाएं। चले डाइनिंग टेबल भी क्लीन हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ उधर से। ये देखें ऐसे, ये जो हमारा लेफ़्ट ओवर शरबत होता है इसको मैं यहीं पे छोड़ देती हूँ। इसी में हम दोबारा से और बनाएंगे और दोबारा से वो फिर एक नया जग बन जाएगा। इधर आए, यहाँ पे क्लीनिंग चल रही है। ऑलमोस्ट बर्तन हमारे डन, सिंक हमारा साफ़ हो गया। अब बस खैर बर्तनों को तो वैसे मैंने ऐसे, ये देखिए सारी डिशेस जिसमें मैं अपनी अफ्तार वगैरह सर्व करती हूँ, मेरी ख़ास सेम डिशेस हैं जो मैं रोज़ यूज़ करती हूँ। और ये काम हो गए, ये काम हो गए। तो चलें अब बस इसकी एक फ़ाइनल लुक करनी होती है मुझे क्लीनिंग की, वो करती हूँ। ये काम डन करूँगी तो उसके बाद फिर मैं कुकिंग की तरफ थोड़ा ध्यान। आज का मेन्यू अब आपके सामने है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ अभी आनी है। वहाँ पे आपको समोसे नज़र आ रहे हैं, मैंने बना के रख लिए हैं। ये आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी चिकन विंग्स, जिसकी रेसिपी आज के ही व्लॉग में होगी या कल के व्लॉग में आपको मिलेगी। आई होप कि शायद आज मैं डाल दूँ। एडिटिंग पे के टाइम लग गया फिर नहीं फिर कल, अदरवाइज़ आपको मैं आज दिखा दूँगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बेसन पड़ा हुआ है क्योंकि आज हम बना रहे हैं जी अंडा पकोड़ा। साथ में हमने आज बनाने हैं मिक्स पकोड़े एंड हम लोग साथ में इसके बनाएंगे हमारा नान पकोड़ा एज वेल। समोसे हैं और रोल्स मैंने फ्रीज़ कर दिए थे, बस वो भी निकाल लूँगी। तो ये 5 चीज़ें आज हैं। समोसे हैं, क्रिस्पी चिकन विंग्स हैं, अंडा पकोड़ा है, नान पकोड़ा है, रेगुलर पकोड़ा है, नहीं 6 है एक्चुअली, एंड रोल्स एज वेल। तो आज 6 चीज़ें होंगी हमारे मेन्यू में। कल के नमक पारे वगैरह भी पड़े हैं तो वो भी हम खा लेंगे साथ। तो मैंने कहा आपको अपडेट्स देती रहूँ कैसे कैसे मैं तैयारियाँ करती हूँ। इस वक्त 4:45 का टाइम है, 1 घंटा है। मैंने आज 2 कढ़ाइयाँ रखनी है क्योंकि जिसमें मैंने चिकन विंग्स वगैरह फ्राई करने हैं उसमें मैं बाकी चीज़ें नहीं करूँगी। जिस चीज़ में मैदा लग जाता है ना उसमें फिर आप बाकी चीज़ें नहीं कर सकते ऐड। तो मैं इसमें चिकन विंग्स के लिए अलग कढ़ाई रखूँगी एंड बाकी चीज़ों के लिए अलग कढ़ाई रखूँगी। हो गई है मेरी इस नई वाली कढ़ाई की। आपको याद होगा मैंने कुछ अर्सा पहले एक कढ़ाई ख़रीदी थी और मैंने आपसे कहा था आई हैव नो आइडिया कब मैं यूज़ करूँगी। तो ये आज कढ़ाई की मैंने बिस्मिल्लाह कर दिया है। क्यों? क्योंकि आज हमें 2 कढ़ाइयाँ चाहिए फ्राइंग के लिए, तो इसलिए मैंने उसको निकाला। मैंने कहा चलो एक में हम एक चीज़ फ्राई करेंगे, दूसरे में दूसरी चीज़ फ्राई करेंगे। तो मज़ा बड़ा आता है वैसे। ऐसे मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे करना है कि मैंने 2 कढ़ाइयों में चीज़ें फ्राई करें। दूर से देखे कैसे प्रोफेशनल लग रहा है, जैसे कोई पता नहीं कोई मैंने किसी की केटरिंग करनी है। लेकिन चीज़ें ज़्यादा नहीं है, लेकिन चीज़ें डिफरेंट हैं, इसलिए मुझे 2 डिफरेंट कढ़ाइयाँ रखनी पड़ेगी। देख लें 2 कढ़ाइयों में चीज़ें बन रही हैं और इसका फ़ायदा मुझे ये हो गया कि थोड़े टाइम में ज़्यादा चीज़ें फ्राई हो रही हैं। इधर मैंने समोसे रखे हुए हैं फ्राई होने के लिए और इधर मैंने पकोड़े, और जो चिकन है ना वो मैंने इस ऑयल में फ्राई करना है क्योंकि पकोड़ों का कलर है और उस चिकन ने भी उस ऑयल को गंदा करना है।
सो इसलिए वो चिकन हम इस ऑयल में करेंगे। और ये जो हमारे पकोड़े हैं ना, अंडा पकोड़ा, इसको मैंने फ्राई करना है। जैसे ही अफ्तारी का टाइम हुआ उससे 5 मिनट पहले, तो वो फिर मैं इसमें कर लूँगी। एंड साथ में रोल्स बनाने का सोच रही हूँ, रोल्स भी हम उसी में फ्राई कर लेंगे, तो ये फ़ायदा हो जाता है। बच्चों मैं क्या साउंड क्या आंदा ये हमारा आइस मेकर जब साउंड बनाता है समझ नहीं आती मुझे। नंबर 2, और ये है जी हमारा आज का मेन्यू, जिसमें है जी नमक पारे, समोसे, रोल्स, मिक्स पकोड़ा, नान पकोड़ा चिकन पकोड़ा एंड जो फ्राइड हमारे विंग्स हैं वो वाले क्रिस्पी फ्राइड विंग्स। तो ये है जी हमारा आज का मेन्यू। मैंने कहा आपको दिखा दूँ, बस अफ्तारी में 2 मिनट रह गए, अब हम खाना स्टार्ट करेंगे खैर से, और फिर आपसे बाद में मिलेंगे। जी वो ये देखते रहें जी। यहाँ पे हमने रखी हुई है जी हमारी साबुत मसर की दाल बन रही है, और यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं जी पालक एंड चिकन। सो ये देखिए, मैंने इसको प्रेशर लगाया था, अब मुझे ये देखना है कि इसको भी कितनी कसर है, कि इसको थोड़ा और प्रेशर लगेगा, ये पक चुकी है कि नहीं पक चुकी, तो इसको देखते हैं। ऑयल तो इसको ऊपर निकल आया, मुझे नज़र आ रहा है। इट मीन्स कि इसकी अच्छी खासी जो हमने जिस तरह से हमें चाहिए था उस तरह से हो चुकी है, लेकिन थोड़ा वो टेस्ट करते हैं, उसके बाद पता चलेगा। और वो देखें बाहर सर्दी बहुत ठंड है भाई, बाहर बहुत ठंड है। अच्छा मुझे इसको ज़रा फाइनल टचेस करने दें, क्योंकि रात का टाइम है, क्योंकि अब हमारे पास अफ्तारी जल्दी हो जाती है ना, तो हम अफ्तारी के बाद हम लोग कुकिंग करते हैं। मैंने अभी अपना ये रूटीन बनाया हुआ है कि अफ्तार हो जाए, अफ्तार के बाद अपनी कुकिंग कर लो। अब जो ये मैं कुकिंग कर रही हूँ ना, ये और ये, अब मुझे अगले 3-4 दिन 5 दिन मुझे कुकिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ डॉक्टर साहब ही हैं जो रोटी खाते हैं अफ्तारी में, वरना आपको पता है हम सब लोग सिर्फ और सिर्फ अफ्तार का फूड खाते हैं, जो कि आप पिछले काफ़ी दिनों से देख भी रहे होंगे कि हम लोग कैसे नदीदों की तरह खाते हैं। लेकिन तो ये देख लें, आई नो आप लोग इसको रमज़ान में देख रहे हैं, लेकिन मैंने ये फ़िल्म रमज़ान से पहले किया था। मेरे पास हमेशा 2-3 दिन के व्लॉग्स पड़े होते हैं, ताकि मुझे अगले दिन का व्लॉग लगाने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये थी जनाब जी मेरी थोड़ी सी जो मैं ग्रॉसरी करके लेके आई थी, क्योंकि आपको पता है मेरे घर में माशाल्लाह माशाल्लाह हर चीज़ होती है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती सिवाय 1-2 चीज़ों के, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये थी जी रमज़ान की ग्रॉसरी। इसके अलावा मैंने मैदा लिया था, इसके अलावा मैंने और बाकी चीज़ें ली थी जो मैं पहले से ले के रख रही थी, तो वो पड़ी हुई हैं। तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर हमने लिए हैं जी 2 पैक्स ऑफ बेसन। तो ये बेसन मैंने सिर्फ 2 पैक्स लिए, क्योंकि 2 पैक्स ऑलरेडी मेरे पास पड़े हुए थे। यहाँ पे मैंने ली है जी 2 पैक्स ऑफ चिली गार्लिक सॉस। हमारे घर में रमज़ान में तो ये बहुत ज़्यादा ही खाई जाती है, रमज़ान में इसका बहुत यूज़ होता है। और ये है जी रमज़ान की जान हमारा रूह अफ़ज़ा, इसके बगैर तो रमज़ान का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है लोग कहते हैं कि पकोड़े फ़र्ज़ हैं, मेरा ख्याल है रूह अफ़ज़ा भी फ़र्ज़ है हमारे पे रमज़ान में साथ में मैंने 3 पैक्स ले लिए हैं जी हमारी ये जो डेट्स का। तो ये डेट्स बहुत ही मज़े की होती हैं, हमें पसंद है। इसके अलावा अजवा खजूर मेरे पास ऑलरेडी हमेशा फ्रिज में होती है, तो वो पड़ी हुई है। थोड़े से मैंने टमाटर लिए, हरी मिर्ची मैंने काफ़ी ज़्यादा ली, रायता बहुत ज़्यादा बनेगा, हरी मिर्ची ली, तो हरा धनिया भी है, देखें इतना ज़्यादा हरा धनिया, क्योंकि मैंने आपको पता है चटनी ही हम बनाते रहते हैं। अब आप कहेंगे गुल आपने तो कभी ये सैलड नहीं लिया, और रमज़ान में कौन सैलड खाएगा। तो जनाब मैंने सैलड नहीं बनाना, इसके मैंने बनाना है जनाब क्या, इसके हम बनाएंगे हमारे रोल्स। मैंने चिकन के जो होता है ना, क्या उसको बोलते हैं, स्प्रिंग रोल्स बनाने हैं। आपने उस दिन देखा था मैंने कीमा बनाया, कीमे के साथ मैंने रोल्स बनाए, शायद मैंने आज आपको दिखाया होगा उसकी शेप, या जब भी दिखाई होगी। कीमे के रोल्स मेरी फैमिली खाती है, मैं नहीं खाती, मुझे स्प्रिंग रोल्स अच्छे लगते हैं। तो मैंने अपने लिए स्प्रिंग रोल्स बनाना है। तो जो आपने सब्जियां खुद काटनी है ना, तो उससे बहुत बेहतर है कटी कटाई मिलती हैं, थोड़ी महंगी पड़ती हैं, बट इट्स ओके। रमज़ान में भाई हम लोगों को जितना टाइम हम सेव कर सकते हैं हम सेव करें। तो ये मैंने लिए हैं 6 से 7 बंचेस हैं मेरे पास पालक के, क्योंकि पकोड़े पालक के अलावा बनते ही नहीं हैं, तो पालक मैंने नहीं पकानी। तो ये जनाब जो ये वाली पालक है ना, ये पालक हम लेके आए हैं पकोड़ों के लिए। साथ में जूस, एप्पल जूस, क्योंकि दजाना एप्पल जूस के अलावा सहरी भी खैर से नहीं करता, उसको चाहिए होता है। ये है वो स्प्रिंग रोल की पट्टी जो मैं आपको बता रही थी कि मुझे ये मैंने 10 लिए हैं, और ये मुझे आई थिंक 225-230 के अराउंड मिली थी। इतनी महंगी, उसमें सिर्फ 20 पट्टियाँ हैं, सिर्फ 20 शीट्स हैं, इतनी महंगी। और यकीन करें यार, किसी ने मुझे बोला कि टोरंटो में पता नहीं $2 के $3 की 100 मिलती हैं। भाई आई हैव नो आइडिया, आप लोग बताएं क्या ये सच है कि झूठ है, क्योंकि ये तो 20 पट्टियाँ हैं जो मुझे $2.5 की मिली हैं। तो मैंने ये 10 पैक्स खरीदे हैं, क्योंकि मुझे कीमे के रोल्स भी बनाने थे और मुझे स्प्रिंग रोल्स भी बनाने हैं। साथ में 2 पैक्स ऑफ पोटैटोज़। आपको पता चलेगा रमज़ान में हमारे घर में समोसे ऐसे बनते हैं जैसे हम हलवाई हैं, हमारे घर में समोसे बहुत शौक से बनते हैं। तो 2 पैक्स में ले आई, मुझे पता ये 7-8 दिन में ख़त्म हो जाएंगे।
मेरे पास हमेशा घर में कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं। मैं कैनेडा ड्राई लेके आई हूँ ज़ीरो, क्योंकि जब आप रमज़ान में कुछ इस तरह की चीज़ खाते हैं ना, पकोड़े शकोड़े, तो कभी कभी आपको लगता है कि आपका स्टमक अपसेट हो रहा है। उस अपसेट स्टमक को ठीक करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल होती है। बल्कि मैं 2 लाई थी, एक हमने ऑलरेडी इसके अंदर हमने ट्रांसफ़र भी कर दिया। सो ये है जनाब मेरी छोटी मोटी सी ग्रॉसरी जो मैंने रमज़ान स्पेशल की है। वैसे तो आपको पता है गुल की आदत का हर वक्त कुछ ना कुछ चीज़ें ख़रीदती रहती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो कुछ चीज़ें चाहिए थी तो वो मैं आज गई हूँ, मैं लेके आ गई हूँ।